क्वेश्चन 11 देखिए, आटा इक्वल टू है -1 का स्क्वायर रूट और 1 प्लस आटा स्क्वायर प्लस आटा की पावर 3। देखो यहाँ पर जो आटा स्क्वायर है इक्वल टू -1 होता है और आटा की पावर 3 इक्वल टू माइनस आटा। यहाँ पर हम वैल्यू रखें तो 1 माइनस यहाँ पर -1 आटा की पावर 3 माइनस आटा हुआ, आटा की पावर 6। तो आटा की पावर 6 को देखो कैसे करेंगे, आटा की पावर 4 प्लस 2 यानी आटा की पावर 4 इंटू आटा स्क्वायर। आटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1 इंटू -1, तो ये -1 हो गया आपका, लेकिन माइनस पहले से है तो +1 हुआ। फिर आटा की पावर 8 है, 8 हो जाएगा, 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू भी आपकी 1 आएगी। तो 1 से 1 कैंसिल और 1 और 1 हो या 2, तो 2 माइनस आटा। तो ये आपका ऑप्शन ए हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, इफ आटा स्क्वायर इक्वल टू -1 देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 200 है और आटा की पावर n, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर जब वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पर 1 से हम स्टार्ट करें तो आटा की पावर 1, फिर आटा की पावर 2, फिर आटा की पावर 3, आटा की पावर 4 प्लस आटा की पावर 5, कहाँ तक रखेंगे, आटा की पावर 200 है आपका। तो देखो जैसे कंटिन्यूस आपके 4 ऐसे पावर में आएंगे तो उनकी वैल्यू आपकी आएगी 0। और यहाँ पर टोटल जो टर्म है वो 200 है। 200 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 × 50, ये आपके 200 है, यानी आपके 4 के पेयर बनेंगे तो इसका आंसर आपका 0 आएगा। देखो 0 कैसे, यहाँ पर है 1, ये सॉरी आटा, इसकी वैल्यू -1 हुई और ये हुआ आपका माइनस के आटा और इसकी वैल्यू होगी 1। तो 1 1 और ये, यानी अगर कंटिन्यूस आपके 4 नंबर हैं तो उनकी वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर आपका 0 आएगा। क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द सम, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका सम करना है और n इक्वल टू 1 से 13 तक के इसमें हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो ये हुआ आपका आटा की पावर 1, लेकिन आटा की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। ऐसे करना है आपको, 1 लेकिन 1 और 1 2, ऐसे यहाँ रखेंगे हम आटा स्क्वायर, तो फिर आटा की पावर 3। तो अलग अलग इसको अगर हम करें तो ऐसे कर लें आप इसके बजाय, तो कि इसमें हम फर्स्ट जो टर्म है आपकी फर्स्ट वाली, आटा की पावर n 1 से 13 है, तो 1 2 आटा की 3 और आटा की पावर हो जाएगी 4 और डॉट डॉट आटा की पावर 13, और सेकंड वाले को अलग कर लेंगे हम। ये हुआ आपका आटा की पावर, जैसे हमने यहाँ 1 इसमें पुट किया तो 1 और 1 2, ये 2 से स्टार्ट हुआ, आटा स्क्वायर, आटा की पावर 3, आटा की पावर 4 और आटा की पावर 5 डॉट डॉट ऐसे आटा की पावर 13 और 1 14 हो जाएगी 14। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम पेयर बनाएंगे, 4 4 के पेयर बनाएं, 1 2 3 4, 4 4 के यहाँ पर पेयर बनेंगे तो 4 × 12। तो आपके ये मान के चलो आटे की पावर जो 12 होगी, यहाँ पर इससे पहले टर्म लें तो आटे की 12 होगी, तो यहाँ तक के इन सब की जो वैल्यू आएगी वो तो हो जाएगी 0। यहाँ पर आपका आटे की पावर 13 बचा। ऐसे यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे तो कंटिन्यू जो 4 टर्म है, ऐसे यहाँ पर आपके 2 से स्टार्ट हुआ तो ये भी आपके टर्म 13 ही आएंगी, 13 आएंगी। तो इसमें जो टर्म आएंगी यहाँ पर आटे की 13 तक, उनकी वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। इसकी भी 0, इसकी भी 0। यहाँ पर आटे की 13 बचा और उधर आटे की पावर 14 बचा। अब आटे की पावर 13 है, 13 को हम लिख सकते हैं आटे की पावर 12 + 1 और आटे की पावर 12 + 2। तो 12 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू आटे की पावर 1 आएगी। ऐसे लिख लेंगे आटे की पावर 12
इंटू r टू पावर 1, r टू 12 और r टू पावर 2। इसकी वैल्यू आपकी 1, इसकी भी 1। तो ये हुआ आपका आटा और आटा स्क्वायर -1 होता है, तो आटा -1 चेक करो कौन सा है, ये बी पार्ट आपका हो गया है। क्वेश्चन देखिए, द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n विच विल रिड्यूस आटा -1 अपॉन आटा +1 की पावर n। हमें देखना है कि जो n की जो लिस्ट वैल्यू है यानी सबसे छोटी, वो चेक करनी है। देखो यहाँ पर आटा -1 अपॉन आटा +1 की पावर n। अब इसमें हम क्या करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो आटा +1 है तो आटा -1 से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, आटा -1 की पावर n है, अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूले से आटा स्क्वायर -1 और ये हुआ आटा -1 का होल स्क्वायर, आटा स्क्वायर +1 -2 आटा अपॉन आटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की होल पावर n हो गई। अब देखो यहाँ पर ये हुआ आपका आटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यहाँ पर -1 +1 और -2 आटा की पावर -1 कैंसिल हो जाए की पावर n है, तो -2 आटा अपॉन -2 ये भी कैंसिल हुआ आपका। तो ये हुआ आपका आटा की पावर n हुआ है, आटा की पावर n। अब ये कह रहा है कि इसमें जो n की वैल्यू क्या कम से कम हो, मिनिमम हो, कि इसकी जो वैल्यू है वो रियल नंबर आ जाए। तो अगर आटा की पावर हम 2 करते हैं तो वो उसकी वैल्यू -1 आती है, और जो -1 है वो भी रियल नंबर है। तो यहाँ पर हम 2 अगर कर दें आटा की पावर 2 तो ये -1 आता है, तो यानी n = आपका 2 हो जाएगा, यानी कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये आपका आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ आटा की पावर 1 + 3 + 5 ... 2n + 1। अब देखो यहाँ पर इनका पहले हमें सम करना है। सम से पहले यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकाल लें। तो यहाँ पर देखो ये ए पी आपकी बन गई है, ए = आपका 1 है और डी डिफरेंस जो है 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म Tn ये आपका है 2n + 1। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है आपका Tn = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास है 2n + 1 = ये है 1, और n - 1 × d की वैल्यू हो गई आपकी, अब ये n है, इसको कुछ और मान लेता हूँ मैं, n1 मान लूँ या n' कुछ ही मान लो, जिससे डिफरेंस रहे दोनों में। d की वैल्यू होगी 2, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हुआ आपका 2n = 2n1 - 2। 2 को इधर लाएंगे तो ऐसा करो 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, n = n1 - 1 तो n1 = n + 1, यानी नंबर ऑफ टर्म आपकी आ गई है n + 1। अब इसका हम सम निकाल लें। तो सम का जो फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है हमारा Sn का। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्म n की जगह तो n + 1 आएगा, तो ये हुआ हमारा Sn + 1 = n + 1/2 2a, a की वैल्यू है 1 हमारी, प्लस n + 1 - 1 × d, d की वैल्यू है 2, 1 से 1 भी कैंसिल हुआ, तो n + 1/2, और ये हुआ आपका 2 प्लस यहाँ पर हम करेंगे 2n, 2 कॉमन लेकर कैंसिल, तो n + 1 × 2 n + 1 अपॉन में 2 है, तो n + 1 का होल स्क्वायर हुआ। तो ये वैल्यू हमारी आटा की पावर हो गई है, यानी आटा की पावर n + 1 का आपका होल स्क्वायर हुआ।
अब यहाँ पर देखो इसकी हम वैल्यू चेक करेंगे। n इक्वल टू हम पुट करेंगे n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे आप पुट कर दें इसमें। n इक्वल टू 1 तो आयटा की पावर जब हाँ लिख लो इफ़ n इक्वल टू 1 हमने पुट किया तो 1 और 1 2 यानी आयटा की पावर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 1। फिर हम रखें n इक्वल टू 2 तो आयटा की पावर 2 और 1 3, ये हुआ आपका 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा भाई। 3 का स्क्वायर तो ये हुआ आपका 9 और 9 हो जाएगा 8 + 1 ऐसे कर लो आयटा 8 + 1 और आयटा की पावर 8 की वैल्यू 1 होगी इनटू आयटा, तो आयटा आपका आंसर आएगा इसमें। फिर आप और चेक करें तो इफ़ आयटा की पावर n इक्वल टू 3 तो आयटा की पावर चेक करेंगे 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 हो गया, आयटा की पावर 16, ये 4 से डिवाइड है तो ये वैल्यू 1 आएगी। अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर ये ओड है n इक्वल टू ओड तो आयटा की वैल्यू जो है वो आंसर जो आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। तो चेक कर ले n इविन में आ रहा है हमारा आयटा, इविन में आयटा है और ओड में माइनस नहीं, ये नहीं है सेक, इसको देख लो। अगर ओड है तो 1 है सही है और इविन है तो इविन, इसमें हमारा आयटा आ रहा है। तो ये भी नहीं हुआ भाई, कौन सा हुआ हमारा, ये तो फर्स्ट पार्ट इस करेक्ट है इसमें तो नहीं फर्स्ट नहीं है 1 और ये शायद आयटा होगा फिर आपका, इवन में आयटा है और इसमें ओड है, ठीक है। देखिए इफ x + 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ऑप्शन देखना कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लें तो ये x हुआ और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो x² + 1 इक्वल टू 2 cos थीटा, इसको इधर ले जाएंगे तो x² + 1 इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू x, इसको इधर ले आओ तो ये हुआ x² - 2 cos थीटा x और +1 इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है द्विघात समीकरण। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b + (b² - 4ac अपॉन 2ac। अब इससे कंपेयर करें तो ये a की वैल्यू तो यहाँ 1 आएगी, यहाँ पर देखो a इक्वल टू हमारा 1 है, b इक्वल टू ये कंप्लीट, b इक्वल टू हुआ -2 cos थीटा और c इक्वल टू 1 है। ये वैल्यू हम इसमें यहाँ पुट करेंगे तो x इक्वल टू आपका आएगा -b तो -+ 2 cos थीटा हुआ प्लस (√b² - 4ac, b की वैल्यू ये होगी तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 cos² थीटा माइनस के 4ac है तो वैल्यू होगी 4/2a, a की वैल्यू भी 1 है। 4 कॉमन लें ऊपर से तो 2 cos थीटा +- 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 1 और cos² थीटा -1 (2) 2 पूरे में से कॉमन लेंगे आप, ये हुआ cos थीटा प्लस - स्क्वायर रूट, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें तो 1 - cos² थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 - cos² sin² के इक्वल होता है तो ये आएगा cos थीटा और प्लस
साइन थीटा हो गया, स्क्वायर से हम अंडर रूट कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका ऑप्शन हो गया है सी पार्ट आपका करेक्ट है। देखो अभी हमने पहले बताया था कि अगर कंटिन्यूअस आपकी आर टू की पावर इंक्रीज हो रही है, आर टू की पावर 1 है प्लस आर टू की 2, आर टू की पावर 3 और आर टू की पावर 4, अगर कंटिन्यूअस है कि 4 टर्म आ गई तो उसका आंसर आपका 0 होता है। यहाँ भी वही कंडीशन है, आर टू की पावर n फिर 1 फिर 1 एक और इंक्रीज हुआ फिर 1, 4 टर्म है और ये भी आपकी कंटिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू भी आपकी 0 आएगी। देखिए यहाँ पर 1 प्लस आर टू की पावर 8 है और 1 माइनस आर टू की पावर 8, तो आप इसको ऐसे चेंज करें, 1 प्लस आर टू का होल स्क्वायर है और इसकी पावर 4 कर दो, 1 माइनस आर टू का होल स्क्वायर हुआ और इसकी पावर भी 4 की हमने। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से माइनस 2ab, आठ स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें तो ये हुआ 1 माइनस 1 प्लस 2 आटा, 1 से 1 कैंसिल, इसकी पावर 4 है और 1 माइनस 1 माइनस 2 आटा, इसकी पावर भी 4 हो गई, 1 से 1 कैंसिल, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, तो ये हुआ आपका 16 आटा की पावर 4 प्लस ये भी 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो ये भी आपका 16 आटा की पावर 4 है और आटा की पावर 4 इक्वल टू हमारा 1 होता है, तो 16 प्लस 16 इक्वल टू 32, तो 32 कौन सा है, ये आपका सी पार्ट है। देखो क्वेश्चन 1 प्लस आटा की पावर 10 है, आटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसको भी इसी टाइप से चेंज करेंगे, 1 प्लस आटा का होल स्क्वायर हुआ और उसकी पावर कर देंगे 5, क्योंकि 5 टू या 10 हो गया, इसका होल स्क्वायर खोलें, a प्लस बी का होल स्क्वायर से 1 प्लस आटा स्क्वायर प्लस 2 आटा की पावर 5 हो गई, आटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 1 माइनस 1 और प्लस 2 आटा की पावर 5, तो 1 से 1 कैंसिल हुए, इसको कर देंगे हम यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू आटा की पावर 5, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा 32 और इसकी वैल्यू आ जाएगी, आटा की पावर 5 है तो आटा की पावर 4 इंटू आटा, इसकी वैल्यू भी 1, तो 32 आटा आंसर आ जाएगा, ये आपका ए पार्ट। देखिए 1 प्लस आटा की पावर 6 है तो इसको करेंगे 1 प्लस आटा का होल स्क्वायर और इसकी होल क्यूब कर दें, ऐसे यहाँ पर 1 माइनस आटा का होल स्क्वायर, इसकी पावर भी 3 करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस आटा स्क्वायर प्लस 2 आटा की होल क्यूब है और 1 प्लस आटा स्क्वायर माइनस 2 आटा, इसकी भी होल क्यूब हुई, तो आटा स्क्वायर इक्वल टू हमारा -1 है, तो ये हुआ 1 माइनस 1 प्लस 2 आटा की होल क्यूब और 1 माइनस 1 माइनस 2 आटा की होल क्यूब, 1 से तो 1 कैंसिल है, 2 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 आटा की पावर 3 और यहाँ पर -2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 -8 हो गया, -8 और आटा की पावर 3, तो ये हुआ -8 आटा की पावर 3, ये प्लस ये माइनस तो कैंसिल हो गए, तो आंसर इसका 0 आ गया।